तो दोस्तों आज की इस डे 33 की लेसन में हम लोग कुछ नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहा होगा, जैसे कि रोहन बुरी तरह से फंस गया। ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, आज इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। या फिर ये वाला, अध्यापक ने छात्र से बुरी तरह से बात की। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखने वाले हैं, इंग्लिश में इसे कैसे बोलना है। या फिर ऐसे, वो बुरी तरह से फिसल गया। ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको इतने सारे सेंटेंस में एक चीज तो कॉमन दिखा होगा, और वो है बुरी तरह से। यहाँ पे भी देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में अध्यापक ने छात्र से बुरी तरह से बात की। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी देखिए, वो बुरी तरह से फिसल गया, बुरी तरह से फिसल गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में भी आ रहा है बुरी तरह से। तो यहाँ पे सारे सेंटेंस में कॉमन दिख रहा है बुरी तरह से। तो आज इस वीडियो में यही जो बुरी तरह से जब आएगा किसी भी सेंटेंस में आपको, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है वो इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बोला जाता है, कौन से स्ट्रक्चर की मदद से। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो बुरी तरह से, तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है, बैडली। आपको यहाँ पे दिख रहा है बैडली, ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो बुरी तरह से, तो वहां पे आपको बैडली का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं, नहीं तो आपको इसे समझ में नहीं आने वाला है। कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सेंटेंस बनाना है बुरी तरह से, ठीक है। बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से सेंटेंस, जब भी कोई सी सेंटेंस में आए बुरी तरह से, तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा चलिए सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, रोहन बुरी तरह से फंस गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको रोहन बुरी तरह से फंस गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपका बुरी तरह से आ रहा है, यहाँ पे बुरी तरह से आया है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, इंग्लिश में इसे आपको बोलने के लिए आपको बोलना होगा रोहन ट्रैप्ड बैडली, रोहन ट्रैप्ड बैडली। देखिए यहाँ पे बैडली आ रहा है एंड में, मतलब रोहन ट्रैप बैडली मतलब रोहन बुरी तरह से फंस गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैडली आपका एंड में हो, ये आपका मिडिल पे भी हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी बुरी तरह से बोलना हो वहां पे आपको बैडली का यूज करना है, ठीक है। और ट्रैप मतलब आप जानते हैं फंस जाना, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। अध्यापक ने छात्र से बुरी तरह से बात की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस दिख रहा है, मतलब सेम स्ट्रक्चर आया, सेम सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या कॉमन है, बुरी तरह से। यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा है छात्र से बुरी तरह से बात की, यहाँ पे बुरी तरह से कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अध्यापक ने छात्र से बुरी तरह से बात की, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है द टीचर स्पोक बैडली टू द स्टूडेंट, द टीचर स्पोक बैडली टू द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे बैडली मिडिल पे यूज किया गया है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है, कोई जरूरी नहीं बैडली आपका लास्ट में हो, उसे आप मिडिल पे भी रख सकते हो, ठीक है। वो सेंटेंस के हिसाब से वो बनता है। तो द टीचर स्पोक बैडली टू द स्टूडेंट मतलब अध्यापक ने छात्र से बुरी तरह से बात की। बुरी तरह से आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे बैडली का यूज किया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो बुरी तरह से फिसल गया, वो बुरी तरह से फिसल गया। तो यहाँ पे भी देखिए सेम आ रहा है बुरी तरह से, बुरी तरह से यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में बुरी तरह से आपको बोलना हो, वहां पे इंग्लिश पे आपको क्या बोलना है, बैडली। वहां पे इंग्लिश पे आपको बैडली वर्ड का यूज करना है, ओके। तो सेंटेंस कैसे बना, वो बुरी तरह से फिसल गया, ही स्लिप्ड बैडली, ही स्लिप्ड बैडली। देखिए यहाँ पे बैडली का यूज किया गया है, ओके। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बुरी तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर आए तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, वहां पे आपको बैडली का यूज करना है। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। उम्मीद करते हैं बैडली से जुड़ी हुई कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।